अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जिन खबरों पे आज आपसे बात करूंगा उनमें सबसे पहली खबर ये है कि 9 मई के हवाले से इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले क्या मुतालबा किया है और क्यों किया है, इस पे बात करेंगे कि उनका ये मुतालबा अगरचे पुराना है लेकिन क्यों किया है इस मौके पे, जबकि PTI पे इंतहाई प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि काजी फाइज ईसा जो कि इंतहाई गैर मकबूल होते जा रहे हैं, उनको कबूलियत दिलवाने के लिए एक सस्ता प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर बात करेंगे। और आखिरी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको प्रेशर के नीचे लाएं, लेकिन उनके प्रेशर के नीचे ना आने पर और जजेस जो 6 सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खड़े हुए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला जो आया और इस्टेब्लिशमेंट उनको मैनेज करने में नाकाम रही, उन्होंने अब पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर उनके सामने खड़ा करने का फ़ैसला कर लिया है। और पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात को, नून लीग को खसूसन और पीपल्स पार्टी को भी ये टास्क दिया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर सेशन में इनके ख़िलाफ़ तकारीर किया करें। इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग्स में बताया था कि हुकूमती जो वफाकी वज़रा या अरकान असम्बली हैं, ख़ुसूसन नून लीग के, उनकी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अदलिया पे जो तनकीद की जा रही है, इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को कहा गया था कि वो इस पर अदालत में जवाब दें। इनको तौहीन अदालत की कार्रवाई करके प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इनको सियासी शहादत हमने नहीं देनी, क्योंकि नून लीग की हुकूमत की पूरी कोशिश है। और नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ, ये भी मैं आपको अपने पिछले वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि वो वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि वफाकी हुकूमत की वजह से नून लीग बहुत तेज़ी से अपनी मकबूलियत खोती जा रही है। और पंजाब की हुकूमत, चूँकि उनकी बेटी वज़ीर पंजाब है, वो अपने पास रखना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर शोशा करके, जैसे 2013 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ की मीडिया कैंपेन के ज़रिए, शहबाज शरीफ की जो पंजाब में हुकूमत थी 2008 से 13 तक की, उसमें मेट्रो बस और इस तरह के दीगर स्टंट्स के ज़रिए 2013 का इंतखाबात जीते गए थे। तो इस तरह का स्टंट करके वो चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत की गैर मकबूलियत से जान छुड़वाई जाए। और इसमें नवाज शरीफ भी पीछे पसे पर्दा यानी चाहते हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई तौहीन अदालत का नोटिस आए जिस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो फारग हो जाए और नून लीग की इससे जान छूटे। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनके जो एजेंसियाँ हैं उनके दबाव में तो अदलिया के जजेस नहीं आ रहे, तो पार्लियामेंट के ज़रिए अब उनको दबाव में लाया जाए। तो इस वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि बाहर जो TV टॉक शोज़ होते हैं उसमें भी उनके, और सोशल मीडिया पे भी उनके वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली और जो मीडिया पर्सनस हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उनमें एक मकामी TV चैनल, एक नेशनल TV चैनल की एंकर पर्सन सर फहरिस्त हैं। उसके अलावा एक और TV चैनल के एंकर जो चैन ही चैन लिखते रहते हैं, जो बोलते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, जबकि पूरा मुल्क जो है इस वक्त गुर्बत की इंतहाई निचली सतह से भी गिर चुका है। सिर्फ एक सर्वे मैं आपको इस गुर्बत के हवाले से बताऊं कि मौजूदा हुकूमत की जो पहले 16 माह थे और इस 16 माह की जो कारकर्दगी है उससे अंदाज़ा लगा लें कि एक ये इंटरनेशनल मालियाती इदारे का सर्वे है कि पाकिस्तान के 74% शहरी घराने अपने माहाना अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। अपने अखराजात पूरे ना कर सकने वाले इन 74% ख़ानदानों में से 60% ने अपने अखराजात कम किए, जिसका अशिया खुर्दनोश की खरीदारी पर बराह रास्त असर पड़ा। इन ख़ानदानों में से 40% को उधार रकम लेकर अपने अखराजात पूरे करने पड़ते हैं, जबकि इनमें से 10% ऐसे भी थे जिन्हें इजाफी जुज़ वक्ती मुलाजमतें करके अपने अखराजात से निपटना पड़ा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है और पाकिस्तानी इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं कि अपने बिल बिजली के अदा करने के लिए उन्हें अपनी घर की चीज़ें बेचना पड़ रही हैं, खुदकुशियाँ करनी पड़ रही हैं, एक दूसरे भाई एक दूसरे के ऊपर छुरियाँ तान कर कत्ल करने के दर पे हुए हैं। तो इन हालात में भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट माइनस इमरान खान फार्मूले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है और ये मखसूस नशिस्तें किसी सूरत इमरान खान को नहीं देनी, ये फैसला हो चुका है। और मीडिया में मौजूद उनके जो नुमाइंदे हैं, जो तर्जमान हैं, वो भी ये फैसला बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर दोहरा रहे हैं। तो आइंदा चंद दिनों में पार्लियामेंट में कानून साजी तो होगी इलेक्शन तरामीम के वाले से, जिस पर कल भी बात हुई। आइंदा चंद दिनों में आपको अदलिया के खिलाफ माइनस काजी फाइज ईसा, उसकी तो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। आपको अदलिया के खिलाफ मजीद इकदाम भी पार्लियामेंट करती या बोलती नजर आएगी।
दूसरी खबर थी कि काजी फाइज ईसा की जो उन्होंने ज़मीन डोनेट की है उस कायद आज़म रेजिडेंसी के लिए, उसके ऊपर ज़ियारत में बड़ा इस वक्त शोर मचा हुआ है कि उनको मसीहा बना के पाकिस्तानी कौम का पेश किया जा रहा है, जिन्होंने 13 जनवरी 2024 के फैसले के ज़रिए PTI से बल्ले का निशान वापस लिया, जिसके बाद ये तमाम धांधली का रास्ता खुला और 2024 के इंतखाबात में अब तक जो कुछ भी हो रहा है ये पूरा सिस्टम उनके कंधों पे खड़ा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और उनकी गैर मकबूलियत की वजह से अब उनको मकबूल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने ये एक नया शोशा छोड़ा है कि उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो ज़ियारत की वो कायद आज़म रेजिडेंसी के लिए वक्फ़ कर दी है। तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन वक्फ़ की है, और इसके बारे में जो अब हक़ाइक़ सामने आए हैं वो ये है कि ये ज़मीन पहले से ही हुकूमत के कब्ज़े में थी। काजी फाइज ईसा तो वहाँ जा भी नहीं सकते थे और ना ही इसे बेच सकते थे, तो उन्होंने फिर बेहतर यही समझा कि इस मौके पर इस ज़मीन को जो है वो इनको डोनेट कर दिया जाए। अगर काजी फाइज ईसा साहब से सवाल कुछ बाखबर सहाफ़ियों ने किया है कि अगर वो कराची और लाहौर के DHs में अपने मौजूद जो प्लॉट्स हैं अगर उनसे कौम की खिदमत करते तो ज़्यादा बेहतर था। ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई? क्योंकि काजी फाइज ईसा का जो 13 जनवरी का फ़ैसला था, उसके बाद उस फैसले का जिस तरह तिया पांचा किया पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना ही जो खेला हुआ कार्ड था जी लाइव नशरियात दिखाई जाए, उसमें जिस तरह वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, अब उनकी एक्सटेंशन का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। चूँकि हमारे सबसे बड़ा जो ताकतवर इदारा है उसमें भी एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन होनी है, तो उस एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन हो, क्योंकि काजी फाइज ईसा मौजूद होंगे तो वो एक्सटेंशन होगी। तो उनके लिए उनको ये कबूलियत दिलवाई जा रही है, मकबूलियत दिलवाई जा रही है, जो कि उल्टी उनके गले पड़ गई है। और इस वक्त जितना सोशल मीडिया पे ये बात डिस्कस की जा रही है कि जी उन्होंने जो 1 एकड़ ज़मीन दी है और उसका मुवाजना किया जा रहा है, इमरान खान ने जी तोशा खाने से घड़ी चोरी की, ये किया वो किया, लेकिन ये स्टंट जो है ये बुरी तरह नाकाम हो गया है, यानी ये आगाज़ से ही नाकामी का शिकार हो गया। क्योंकि पहली बात तो यह है कि ज़ियारत से पाकिस्तानियों की कोई अच्छी याददाश्तें वाबस्ता नहीं है। बहुत सारे जो हमारे तारीखदान हैं वो इस फैसले पे बड़ी तनकीद करते हैं कि ज़ियारत जैसे दूर दराज मकाम पर कायद आज़म को क्यों भेजा गया। कायद आज़म के आखिरी अयाम जबकि उनको किसी उस वक्त जो तिब्बी सहूलियात के लिहाज से अव्वल दर्जे के शहर थे, यानी कराची जो उस वक्त दारुल खिलाफा था आज़ादी के बाद, या लाहौर में रखा जाता, उसके बजाय उनको ज़ियारत जैसे दूर दराज मकाम पर क्यों भेजा गया। तो ये स्टंट भी शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया। अब आखिरी खबर की तरफ आऊँगा कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से एक बड़ा मुतालबा किया है फ़ौज से, इस्टेब्लिशमेंट से। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तफसीली थी और उसमें फिर उन्होंने मुतालबा किया था कि 9 मई के हवाले से PTI और बानी PTI इमरान खान माफ़ी मांगे। उस पर अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उस पर मैं आपको उनके सीधा निकात आपको बताता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो कौम को मुखातब करते हुए कहा कि वो 13 अगस्त की रात पाकिस्तान और PTI का झंडा लेकर निकले। इसके हवाले से पंजाब पुलिस को वज़ीर पंजाब की जानिब से हदायत भी मौसूल हो चुकी हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक कि 13 अगस्त की रात हर किसी को पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलने की इजाज़त है, लेकिन जो भी शरपसंद PTI का झंडा लेकर निकले उसको फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए उस झंडे समेत। तो ये तो उनकी कॉल के जवाब में पंजाब पुलिस इन एक्शन आपको 13 अगस्त की रात नज़र आएगी। उसके बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? ये उन्होंने DG ISPR को मुखातब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने वाले पहले मुझसे माफ़ी मांगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर है कि आप हमसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि आपको मालूम है कि 9 मई तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, और अगर कोई 9 मई को हमारा कोई बंदा जलाओ गिराव करता नज़र आ जाए तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। ये मशरूत माफ़ी का ऐलान उन्होंने किया, जिसको इस वक्त आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान हैं वो भी इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने DG ISPR को मुखातब करते हुए कहा कि ज़िल्लत और इज़्ज़त अपने अमालों से मिलती है, PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आप पर तनकीद में इजाफा हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसके पीछे बड़ी वजह जुल्म है, अब भी वक्त है कि अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। ये 9 मई के हवाले से कुछ देर पहले इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात की। अब इस तमाम उनके बयान के बाद होगा क्या? होगा ये कि फ़ौज डटी हुई है कि 9 मई पर जब तक बानी PTI इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते बात आगे नहीं बढ़ेगी।
क्यों इस नुक्ते पे वो डटी हुई है? इस वजह से कि इस एक नुक्ते पर इमरान खान की तमाम मकबूलियत जो है वो दाव पर लगाई जा सकती है। इस एक नुक्ते पर अगर इमरान खान 9 मई की माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर वो तमाम केस जो उनके ख़िलाफ़ बनाए गए उनके लोग, वो सारे सच्चे साबित हो जाते हैं। और जो इमरान खान ने कहा कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाएंगे, उन तहकीकात से भी बचा जा सकता है। इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद समेत जितने भी इस वक्त पीटीआई की क़यादत इस वक्त अंदर है, शाह महमूद और इमरान खान खुद, वो पूरा का पूरा बयानिया सिर्फ और सिर्फ 9 मई का है। और अगर 9 मई का इमरान खान कबूल कर लेते हैं, एक तो उनकी मकबूलियत का जनाजा निकलता है, दूसरा आइंदा मुस्तकबिल में जो कि अली अमीन गंडापुर ने भी बरसर इक़्तिदार आते साथ कहा कि उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जिनको फिर बाद में वफाक ने फौरी तौर पे वहाँ से KPK से सरेंडर करवाया कि जिन्होंने 9 मई के बाद PTI के वर्कर्स पे जुल्म किए। तो ये असल में अपने उन तमाम कारिंदों को भी बचाने की कोशिश है। एक जानिब इमरान खान की मकबूलियत जो आसमान से बातें कर रही है उसको ज़मीन पे लाने की कोशिश है, दूसरे अपने उन तमाम कारिंदों को बचाने और उनको यकीन दिलाने की कोशिश है कि सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो उनको कुछ नहीं होने देगा। इनमें नंबर 1 सिकंदर सुल्तान राजा हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके खिलाफ PTI ऐलान कर चुकी है कि बगावत आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद बाकी वो तमाम लोग आ जाते हैं जिनमें पंजाब पुलिस के अफसरान भी शामिल हैं, जिनमें FIA के अफसरान भी शामिल हैं, जिनमें दीगर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि पाकिस्तान में 77 साल से इस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, उन्हीं की ताकत है और वो अगर चाहें तो उनके कारिंदों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट इस जिद में है कि इमरान खान 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगे। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।